हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के जो 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं वो देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं 30 रिमेनिंग में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ टाइम शेड्यूल। List all items to be included, grouping under flexible and inflexible. Second है determine time sequence. Third है write out plan. And fourth है set down as accurate and estimate of time for each test as is obtainable. And fifth है bring total estimated time needed and total available time into harmony. And sixth है merge individual plans with others for coordinations. यहाँ कोड्स दिए हैं, कोड्स के अकॉर्डिंग हमें सारे जो पॉइंट्स हैं उनको अरेंज करना है और करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले आएगा लिस्ट ऑल आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, ग्रुपिंग अंडर फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल, then set down as accurate and estimate of time for each test as is obtainable. Next है bring total estimated time needed and total available time into harmony. फिर determine time sequence and उसके बाद है write out plan and last है merge individual plans with other for coordination. ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ टाइम शेड्यूल बनाने के जो स्टेप्स हैं वो इस फॉर्म में आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सेकंड, देन थर्ड एंड सिक्स्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शैशवावस्था के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने का सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है स्वरोच्चारण, जिसे तुतलाना कहा जाता है। पूर्ण शब्द, टेलीग्राफिक भाषा। फोर्थ है स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला, जिसे जार्गन कहा जाता है। दोहराव वाली स्वर ध्वनियाँ, यहाँ पे भी हमें अरेंज करना है कि जो बेबीज रहते हैं, इन्फेंट्स रहते हैं, किड्स रहते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं और उनके स्टेप्स को जमाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले आएगा दोहराव वाली स्वर ध्वनियाँ, फिर स्वरोच्चारण, जिसे तुतलाना कहा जाता है, फिर है स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला, जिसे जार्गन कहा जाता है, फिर आएगा टेलीग्राफिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, give the correct sequence of the stepwise approach for designing an effective workplace. तो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ वर्कप्लेस, ह्यूमन परफॉर्मेंस एनालिसिस, सॉल्यूशन डेवलपमेंट, इनिशियल इवेल्युएशन, कंपाइल रिजल्ट्स एंड समरीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सॉल्यूशन डेवलपमेंट, ह्यूमन परफॉर्मेंस एनालिसिस, फिर है इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ वर्क प्लेस, फिर आएगा आपका कंपाइल रिजल्ट्स एंड समरीज, फिर इनिशियल इवेल्युएशन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी एज पर द ज़ेरोफ्थेल्मिया क्लासिफिकेशन। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल स्कार, कंजक्टाइवल जीरोसिस, क्रेटोमलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके स्टेप्स को, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के स्टेप्स को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
सबसे पहले आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, देन आएगा कंजक्टाइवल जीरोसिस, देन आएगा कॉर्नियल जीरोसिस, देन केरेटोमलेशिया एंड फिर कंजक्टाइवल, देन कॉर्नियल स्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम दीजिए। घोलना, छानना, बहुलीकरण, सुखाना और काटना। तो इसके करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले बहुलीकरण होता है, देन उसको घोलते हैं, घोलने के बाद छानते हैं, छानने के बाद काटते हैं, फिर सुखाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के चरणों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ट्रांजिशन, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव और विलोपन, धक्का देना, सर उभरना और प्लेसेंटा की डिलीवरी। ये क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस में मिलेगा। उसने क्या किया है, एक दो जो ऑप्शंस हैं उनको चेंज कर दिया है, बट सीक्वेंस आपको यही जमाना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्टेप्स रहते हैं उन्हीं को जमाने के लिए रहता है, बस इनके नाम और स्टेप्स चेंज कर दिए जाते हैं आगे पीछे करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले होगा गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव और विलोपन, उसके बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन देने के बाद धक्का देना, धक्का देने के बाद सर उभरना, फिर है प्लेसेंटा की डिलीवरी। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नेम्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज गिवन इन लिस्ट 1 with the area of work they are associated with given in list 2 and choose the correct answer from the code given below। लिस्ट 1 में है मेधा पाटकर, वर्गीस क्यूरिन, सी है राजेंद्र सिंह, डी है इला भट्ट एंड ई है अरुणा रॉय। यहाँ पर लिस्ट 2 में है मिल्क कोऑपरेटिव्स, वुमेन एम्पावरमेंट, डैम्स एंड रिहैबिलिटेशन, right to work, right to entertainment, right to education, conservation of water bodies। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो मेधा पाटकर, इनका डैम्स एंड रिहैबिलिटेशन के फील्ड में काम हुआ है। देन वर्गीस क्यूरिन, इनका है राइट टू एजुकेशन। राजेंद्र सिंह, मिल्क कोऑपरेटिव्स। इला भट्ट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड अरुणा रॉय आपका है राइट टू वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ थ्योरिस्ट हैं और फिर यहाँ पर की ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरिस्ट में है पियाजे, बॉर्नफेन-ब्रेनर, लेविन्सन, बॉर्मरिंग, गार्डनर। और उनका यहाँ पे वो लिस्ट दिया है, लाइफ स्ट्रक्चर, परमिसिव स्टाइल, एसिमिलेशन, इकोसिस्टम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो हमें यहाँ बताना है कि किसने किस फील्ड में काम किया है। तो हम देखेंगे पियाजे, एसिमिलेशन, बॉर्नफेन-ब्रेनर, इनका आएगा इकोसिस्टम, लेविन्सन लाइफ स्ट्रक्चर, बॉर्मरिंग परमिसिव स्टाइल और गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का जो ये है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार इनकी जो थ्योरीज हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है अल्फा लिपोइक एसिड, फ्लावोनाइड्स, लाइकोपेन, ग्लूटाथियोन, सेलेनियम, आमंड्स, टोमेटोज, सी फूड्स, ब्राउन राइस, एवोकाडो, पोटैटोज और गार्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा लिपोइक एसिड का होगा आपका पोटैटोज, फ्लावोनाइड्स का होगा आपका गार्लिक, लाइकोपेन का होगा आपका टोमेटोज, ग्लूटाथियोन का होगा एवोकाडो एंड सेलेनियम का होगा सी फूड्स।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट और उनका सेक्शन दिया है। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, section of tables of subsidiary matter at the end of document, systematic collation of published research work related to study topic, list of all sources used for your research, review of literature, abstract, methodology, bibliography और appendix। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मैथडोलॉजी आ जाएगा। फिर सेक्शन ऑफ टेबल्स ऑफ सब्सिडियरी मैटर एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें अपेंडिक्स आ जाएगा। सिस्टमेटिक कोलेशन ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च वर्क टू रिलेटेड टू स्टडी टॉपिक, इसमें आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा। देन लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज यूज फॉर योर रिसर्च, बिब्लियोग्राफी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेविले रो, 7th एवेन्यू, आइडिया कोमा, मोडापोटाना, ये आपके कुछ फैशन डिज़ाइनिंग की कुछ वर्ड्स हैं, वो यहाँ पे लिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चलिए देखते हैं सेविले रो का क्या होगा। सेविले रो का होगा स्ट्रीट इन लंदन फेमस फॉर इट्स मेंस टेलर। फिर नेक्स्ट है 7th एवेन्यू, term used to represent entire garment district in न्यू यॉर्क। फिर आइडिया कॉमा, इसका होगा इटालियन फैब्रिक प्रोड्यूसर्स ट्रेड फेयर। मोडापोटाना, रेडी टू वियर। रेडी टू वियर को आप एकदम अच्छे से जानते हैं, रेडी टू वियर है, रेडी टू वियर है, तो उसका क्या होगा मोडापोटाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग्स करना है। मैं डायरेक्ट मैच करके आपको बता दे रही हूँ कि इसका कौन सा आंसर होगा। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका सेलिवन ऑफ टेस्ट, इसका होगा आपका कीटो शुगर। ओजोन टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ये आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के लिए किया जाता है। माइक्रोकेजधार टेस्ट, ये आपका प्रोटीन की क्वांटिटी के लिए किया जाता है। एंड एसिड वैल्यू टेस्ट क्यों किया जाता है, ये किया जाता है फ्री फैटी एसिड्स को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए आप क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे हम बार्स क्यों यूज़ होते हैं। बार्स अप्रेजल के लिए यूज़ होते हैं। बीईपी का यूज़ होता है कॉस्ट कंट्रोलिंग में। एमटीओ का यूज़ होता है आपका प्रोडक्शन में। एफएफपी का यूज़ होता है परचेसिंग में। और पीईआरटी का यूज़ होता है इवैल्यूएशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर यहाँ देखते हैं 2 से 3 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं, सामान्य वस्त्र पहनना और उतारना। 3 से 4 साल के बच्चे बड़े बटन लगा और खोल लेते हैं। 4 से 5 वर्ष में त्रिभुज और क्रॉस देखकर बनाते हैं। 5 से 6 वर्ष के जूतों के फीते को बांधते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 85 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग ही है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं वेराइसिस का आपका होगा एनलार्ज्ड वेन। फिर है पैरास्थेसिया, इसका होगा आपका नंबनेस इन द लिम्स। फिर है एस्फिक्सिया का आपका होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोकैलेमिया का होगा आपका हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। एंड एनीयूरिया का होगा कंप्लीट लैक ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन मीडिया में आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, चार्ट्स आ जाएंगे। सेकेंड जनरेशन की मीडिया में प्रिंटेड ग्राफिक्स आ जाएंगे। फिर थर्ड जनरेशन की मीडिया में फिल्म स्ट्रिप। एंड फोर्थ जनरेशन की मीडिया में आपका
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप ये देखिए, सबसे पहले चार्ट आए, यानी हमारा हैंडमेड था वो। फिर उसके बाद प्रिंटर के थ्रू जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आए। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिल्म्स आई, और फिल्म्स के बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आए। तो आप इसको इस वे में भी याद कर सकते हैं कि पहले क्या आया था। नेक्स्ट है रूटिंग। रूटिंग मीन्स हेड टर्न्स टुवर्ड सोर्स ऑफ स्टिमुलस, एंड मोरो मीन्स होता है थ्रो आर्म्स आउटवर्ड्स एंड देन ब्रिंग देम टुवर्ड्स द बॉडी। विड्रॉल, फुट विड्रॉस with reflection of knee, baby in skip, toes fan out and curl, and tonic neck fencing position। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है नेतृत्व का होगा आपका रणनीतिक दिशा, ग्राहक फोकस का ग्राहक की आवाज, सुधार योजना, मूल्यांकन परिणाम, जन फोकस, कर्मचारी संतुष्टि प्रोग्राम परिणाम, आपूर्तिकर्ता फोकस, भागीदारी परिणाम। यहाँ पर ये दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे ये बताना है कौन सा जो मिशन है या प्रोग्राम है वो कब आया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2014 से 15 में आया। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब आया? 2017 से 18 में आया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? 1988 टू 89 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010 टू 11, एंड राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आपका 2005 टू 2006 में आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बताना है कौन सी डेफिशिएंसी है, किस न्यूट्रिएंट से होती है। तो टिटनी किससे है? ये आपका कैल्शियम है। फिर एंगुलर स्टोमेटोटाइटिस, इसका आपका होगा राइबोफ्लेविन। माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इसका आपका होगा फॉलिक एसिड। एंड गिंगवाइटिस, इसका आपका होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एंड कोइलोनकिया, इसका आपका होगा आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ एनाटॉमी बाह्य और अंदरूनी शारीरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। एंथ्रोपोमेट्री, मानव शरीर के आयामों का मापन। बायोमैकेनिक्स में आपका होगा मानवीय अंतःक्रिया के संज्ञानात्मक पहलुओं को बायोमैकेनिक्स का होगा सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित। एंड डी कॉम्बिनेशन का आपका होगा मानवीय तर्कणा विचारों और क्रियाओं का अध्ययन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वाइन, प्लम जूस, ग्रीन टी, मेयोनीज और सलामी। तो यहाँ वाइन का आएगा आपका रिजर्वेटरॉल। फिर है प्लम जूस का होगा सोडियम बेंजोएट। ग्रीन टी कैथेचिन्स, और मायोनीज में लेसिथिन, एंड सलामी में सोडियम नाइट्रेट यूज़ होता है इन सब फूड्स को बनाने में। नेक्स्ट है टाइप 1 त्रुटि कब होती है? टाइप 1 एरर जब सही हो तो हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना। फिर सेकंड ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा टू टेस्ट। फिर सी का आपका यहाँ सब ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं और क्वेश्चंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, एंड डी का फिफ्थ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड है। स्टेबल फाइबर लेंथ को क्या बोला जाता है? सेंटीमीटर बोला जाता है। फिलामेंट लेंथ को मीटर बोला जाता है। फाइबर डायमीटर को माइक्रोन्स कहा जाता है। एंटेनेसिटी को ग्राम्स पर डेनियर कहा जाता है। फिर ये अलग अलग स्टेट्स के हैं। जैसे फर्ड है, फर्ड आपका जोशी चिपास ने कहा है।
इनके द्वारा फोर्ट बनाया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर पिच वाइज इनका है आपका नाथ द्वारा टेम्पल। फिर है पट्टचित्र, पट्टचित्र का आपका उड़ीसा है, और चैत्र गौरीपत्र ये आपका महाराष्ट्र है। तो आप ये याद कर लीजिएगा कौन सा स्टेट का क्या चीज़ है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम पीपल एट हायर लेवल्स टू दोज एट लोअर लेवल्स। मीन्स जैसे कि यहाँ पे पहले आपका पीएम के बाद आपके जो भी मिनिस्टर्स हैं, फिर धीरे धीरे ये आप तक पहुँचेगा, और अपवर्ड में क्या होगा, आपसे ये ऊपर तक जाएगा। तो बी का फर्स्ट ट्रेवल्स फ्रॉम सब ऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर। क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, horizontal and diagonal flow of information, and oral communication में अगर information is communicated orally। फिर ये जो है ये आपका पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ आप देख लीजिए क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे है सिर्फ अध्यापिकाओं को सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के मुद्दों को समर्थन देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह आपका एसेसन था। रीज़न है सिर्फ अध्यापिकाएं ही लड़कियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को समझ सकती हैं। तो इसका जो बोल रहा है एसेसन और रीज़न दोनों क्या है, रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एसेसन है लड़कों और लड़कियों दोनों को स्कूल जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। एंड रीज़न है भारत बुनियादी अधिकार के रूप में शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। यहाँ पे एसेसन आपकी जो इसका पैराग्राफ दिया है वो देखेंगे तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है एसेसन और रीज़न जो है वो दोनों सही है बोल रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा को निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। भेदभाव रहित, लैंगिक भेदभाव, प्रतिभागिता और समानता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेदभाव रहित, प्रतिभागिता और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन प्रमुख कारणों से लड़कियां स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए हतोत्साहित होती हैं। स्कूलों में स्वच्छता और शौचालय की पर्याप्त सुविधा न होना, शिक्षक लिंग अनुपात में पुरुषों का अधिक, स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता, स्कूलों में बिजली का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूलों में स्वच्छता और शौचालय की पर्याप्त सुविधा न होना और शिक्षक लिंग अनुपात में पुरुषों का आधिक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो 100 क्वेश्चन हैं नेट 2018 के क्वेश्चंस के वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो पहले की 3 वीडियो में हैं। एंड प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से रिव्यू करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे क्या है 100 क्वेश्चंस हैं तो सबको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगी। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।